अगर आपका बच्चा ताकतवर है, अगर आप जो है एक ताकतवर बच्चे को जन्म दिए हैं, तो आप अपने बच्चों को रियल एस्टेट से दूर रखिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को ये ट्रैप डाल के फंसा रहे। वही काम आपको दे रहे, वही काम आपके दोस्त को दे रहे, वही काम आपके दुश्मन को भी दे रहे। और अफसोस की बात यह है कि उनको देने वाला सिर्फ एक ही है। और ये ज्यादातर वो एरियो को निशाना बनाते हैं जहां पर नोटरीज डॉक्यूमेंट रहते। और मैं बोल रहा हूँ कि पक्का 100% मैं गारंटी और सबूत के साथ दे रहा हूँ। और मैं ईडी को, हमारे जो एक कौम एक सदर की जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो जिम्मेदारान हैं, उनसे जो है मैं एक खत ईडी को जो है एक बंद लिफाफा लिख के यहाँ के जो इलीगल तरीके से जो रियल एस्टेट का धंधा चल रहा, इसको जो है इसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए जो है मैं अपील कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि ये लोग जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं रहते, हर पार्टी को इस्तेमाल करते। अगर इनको जो पार्टी से काम लेना है, वो पार्टी को डराते या उनके खिलाफ स्टेटमेंट हम देने लगाते। 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए देके मासूम भोले भाले लोगों को पैसों की थोड़ी सी लालच देके ये लोग जो है उनके नाम पे क्रिएट करते। फिर खुद हम जो स्टेटमेंट दे रहे, हम जो कार्रवाई कर रहे, इसमें जो है वही लोगों को तकलीफ होंगी जो कि गलत काम कर रहे। सुने, बाद में ये नहीं बोलना सालम हमदी देखे नहीं, सोचे नहीं, समझे नहीं। सालम हमदी हर वो शख्स के खिलाफ है जो गलत काम कर रहा। और हमारी संस्था, हमारा जो NGO है, इसके हर एक जिम्मेदार सब जो है पूरी फाइट करेंगे, चाहे उनके पीछे कोई MLA हो, मिनिस्टर हो, CM हो, PM हो। हम हक के वास्ते लड़ेंगे। ये हमारे समाज को, ये हमारे नौजवानों को जिंदा बचाना और उनको सही सलामत रखना, उनके गिरेबान को पाक साफ रखना, ये इन चीजों से बचाना और हमारे माशरे में तब्दीली लाना, हमारे माशरे में सलामती और शांति लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और पहले तो जो है हमको ये जानना चाहिए कि ऐसे महंगाई के दौर में कुछ बिजनेसमैन जो रियल एस्टेट का जो इलीगल तरीके से जो बिजनेस कर रहे, उनके पास में जो है हजारों रुपीस, लाखों करोड़ों रुपीस जो है कैसा उनके पास में आ रहे। महीने दर महीने जो है उनकी संपत्ति कैसा बढ़ते जा रही। उनके घरों में उनके बच्चे, एक एक घर में 8-8, 10-10 बच्चे हैं। कोई एक जना काम करने वाला नहीं है। घर के 50 से 60 के करीब घर के मेंबर है, उनका कोई जो है कोई एक बच्चा काम करने वाला नहीं है। उनका घर कैसा चल रहा, ये बात मैं किसी के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ। ये जानना हमको और आपको जरूरी है कि ऐसे इलीगल तरीके से कमाई हुई जो दौलत है, इसको जो है ईडी डायरेक्टर जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट, ये इदारा हिंदुस्तान हमारी गवर्नमेंट में, इंडिया की गवर्नमेंट में जो है ये इदारा ये काम करता मनी लॉन्ड्रिंग के और इलीगल पैसा कैसा आ रहा, ये इदारे का काम है। मगर आज अफसोस भारतीय जनता पार्टी की हमारे देश में सरकार बनने के बाद में ईडी जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली जो है अपने अपोजिशन लीडर्स को दबाना, उनको फंसाना, टॉर्चर करना, तोड़ना या उनकी पार्टी में बना लेना, मिला लेना, गवर्नमेंट गिराना, गवर्नमेंट बनाना, इसमें इस्तेमाल कर रहे। मैं आज देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है मैं अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि हमारे स्टेट तेलंगाना, हैदराबाद और हैदराबाद के आसपास में एक ईडी का जो है ब्रांच खोलिए, ओपन करिए। यहाँ पॉलिटिक्स को आप बाजू रख के रियल एस्टेट के जो व्यापारी है, जो छोटे बिजनेसमैन हैं बल्कि जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, वो लोग जो है गलत तरीके से
डर और खौफ बना करके, माहौल को क्रिएट करके ज़मीन कैसे हड़प रहे और कैसे खरीदो फरोख्त कर रहे। जहाँ पर रेट कम है उसको जानबूझ के रेट उछाल करके ये लोग कैसे बिजनेस कर रहे। और एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत हैरान हो जाएंगे ये बात को सुन के। कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो सिर्फ 100-150 गज या कुछ बीघा एकड़ के अंदर काम करने वाले, जिनका भारी संगठन, अब इनका जो सिंडिकेट है, वो लोग जो है करीब 2019-2020 में, याद रहे ये कोई पॉलिटिकल, हमारे लोकल कोई तेलंगाना हैदराबाद की कोई पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं है, ना ये कोई पॉलिटिकल मेरा स्टेटमेंट है। मैं जो है ये पर्सनली जो है ये बिजनेस करने वाले जो नोटरीज डॉक्यूमेंट और इलीगल रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्रियां जो कर रहे, उन लोगों के खिलाफ में ये मेरा मोर्चा है। इसमें रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, कुछ ऑफिसर्स मिले हुए हैं। इनका बहुत बड़ा जो है व्यापार है और करीब इनको अगर इन पे रेड मारेंगे, अगर इनको उठाएंगे, तो मैं बोल रहा हूँ 500 करोड़ के असासा, 500 करोड़ की दौलत इनसे इंडियन गवर्नमेंट में जो है ये इनको सीज कर सकेंगे। इसमें ईडी का काम है। पिछले दिनों देखा मैं एक रियल एस्टेट के एक व्यापारी के खिलाफ में जो है ईडी कार्रवाई करी, उसके बाद में क्या हुआ उसकी पूरी डिटेल नहीं आई। मगर मैं अपील कर रहा हूँ, हमारे जो महेश्वरम हल्का असेंबली के आसपास के जो भी एरिया है, खुद वहाँ पर और हैदराबाद में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सालों साल जो है जेलों में रह करके भी आज वो 100-200 करोड़ के मालिक है। डेली जिम ओपन कर रहे, डेली वेंचर्स ओपन कर रहे और बेनामी संपत्ति रखना इलीगल है। शायद ये लोगों के दिमागों में नहीं है ये बात। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्ट मैं अपील कर रहा हूँ कि ऐसे कुछ नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कल तक जो है जिनके पास में खाने की गत नहीं थी, आज वो 500-600 करोड़ के मालिक बन चुके। इन्हीं लोगों की वजह से हैदराबाद में उसके आसपास के शहरों में कत्लो गारतगिरी हो रही। और मैं शाहीन नगर के अंदर भी कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं, शाहीन नगर हल्का महेश्वरम असेंबली में, जो रियल एस्टेट का व्यापार करते। ये लोग जो है कैसे एक लैंड के डॉक्यूमेंट अलग अलग क्रिएट करके नौजवान बच्चों को दे करके उनको कैसे फंसा रहे। इन्हीं की वजह से कत्लो गारतगिरी हो रही, मगर इनके दिलों पे कोई रहम या मलाल नामी कोई चीज़ नहीं है। इनको मतलब है ज़मीनों से जायदादों से। और मैं आ रहा हूँ इस पे, और भी मैं बात बोल रहा हूँ। बस मैं जो है ईडी, ये जो सीबीसीआईडी है, सीबीआई है, सीआईडी है, जो भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो काम करते, मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से मैं हाथ जोड़ के ये अपील कर रहा हूँ, आप खाली बीजेपी आरएसएस के, आप एबीवीपी के आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप हिंदुस्तान के हर फर्द के प्राइम मिनिस्टर है। तो हमारी जो है आपसे यही अपील है कि तेलंगाना में ईडी की आप जो है कोई ब्रांच ओपन करिए। हम जो है ये आपको तय खून दे रहे कि यहाँ तेलंगाना में बड़े पैमाने पे रियल एस्टेट व्यापार, बड़े पैमाने पे घपले, मनी लॉन्ड्रिंग, आपको लाखों की करोड़ में, लाखों करोड़ों रुपीस में जो है यहाँ से मामलेदारों के पास से ही निकलेंगे। यहाँ पर अनगिनत बेनामी संपत्ति को रख रहे, अनगिनत बेनामी संपत्ति। किसके नाम की जमीन है, कौन बेच रहा, कौन आके दावा कर रहा, ये लोगों को जो है इसका एहसास तक नहीं है। तो मैं जो है आज सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से मैं ये अपील कर रहा हूँ। हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि ईडी का जो है कुछ जिम्मेदारी है, इसका मैं बस एहसास दिला रहा हूँ। और
आवाम को भी कुछ बातें मालूम होना चाहिए। बस मैं जो है यही बात कर रहा हूँ। और रियल इस्टेट बिजनेसमैन लोगों जो बिजनेस कर रहे, आप बहुत गलत तरीके से बिजनेस कर रहे, नौजवान बच्चों को फंसा रहे, वही बच्चों को जो है जिनको आप डॉक्यूमेंट दे रहे फिर दूसरों को डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, फंसा रहे हैं। हर जगह से पैसे की आदत डाल रहे बच्चों को। जो बच्चा 100-200 रुपया कमाने वाला था काम करके मेहनत करके, उसको लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख की आदत उसको हराम के पैसे की लगा करके जो है आप डालने की वजह से वो बच्चे गुमराही हो रहे। खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर।